कैसे हो बच्चे। आज का टॉपिक है मेरा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। पिछली क्लास में अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा चुका हूँ मैप के माध्यम से भी और बेसिक से भी, ठीक है। तो अब हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट पढ़ना जो बच्चा पढ़ रहा है आप में से, ठीक है, बीच में मत छोड़ना और थोड़ा सा सब्र से काम लो भाई। आप वीडियो खोलते हो गैल स्किप कर जाते हो, यहाँ नहीं हर जगह ही। जब तक आप टिकोगे नहीं एक जगह तो मजा नहीं आने का बेटा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपका जो चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका यदि मैं हल्का सा बताऊं, हल्का सा विजिबल बताऊं तो यहाँ पड़ेगा आपका, ये आपको पढ़ेंगे महाद्वीप इस तरह से, क्योंकि मैं हल्का सा बता रहा हूं आपको, फिर आप भूल जाते हो। ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला मैं पढ़ा चुका हूं। अब आपका ये वाला जो महाद्वीप है ये आपका चलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई। ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। इसमें लमसम यदि मैं बात करता हूं, टोटल जो देश हैं वो टोटल है 28 देश हैं इसमें, 28 देश, ठीक है। इसकी ये सिचुएशन है मैप में, इसमें से दो रेखाएं गुजर रही हैं। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और आपका ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये वाली रेखा भी गुजर रही है। तीन बड़े देश हैं, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है। बाकी ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी यहाँ पड़ती है। यहाँ पड़ता है आपका कैरिबियन सागर। कौन सा सागर? कैरिबियन सी यहाँ पड़ता है। बाकी देश आपके यहाँ हैं, ठीक है। तो इन्हें मिला के आपके ये पड़ जाएंगे लमसम 28 देश। यहाँ पड़ता है बेरिंग सी, चुकी सागर, ब्रेक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये पड़ता है ग्रीनलैंड आइलैंड, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये है आपका जो मैपिंग है, मैंने आपको मोटा मोटा बताया, जैसे हम पढ़ेंगे ना उसको मैं आपको बताता चलूंगा बेसिक से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका में जो है टोटल जो आइलैंड कितने हैं बेटा, टोटल जो देश हैं वो है 28 देश, ठीक है। अब मैं इस महाद्वीप की बात करता हूं कि यह जो महाद्वीप है अकॉर्डिंग टू एरिया, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है कौन से नंबर का बेटा, अकॉर्डिंग टू एरिया, जल्दी बताओ। ये है मेरे हिसाब से है बेटा थर्ड, अकॉर्डिंग टू एरिया बेटा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसमें जो पॉपुलेशन है, तीसरा पॉइंट है, पॉपुलेशन है 9% किसकी, वर्ल्ड की, तीसरा पॉइंट है बेटा। यानी कि इसमें इतने, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 आदमी है तो 100 में से 9 आदमी आपको यहाँ मिलेंगे बेटा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है बेटा, टोटल एरिया 10%। यदि मैं एरिया की बात करता हूं तो वर्ल्ड का 10% भूमि है यहाँ पे, 10% भूमि किसकी बेटा, वर्ल्ड की। यदि वर्ल्ड में 100 बीघा जमीन है तो 100 में से 10 बीघा जमीन में आपका ये बना हुआ है, कहने का मतलब ये बेटा 10% का, ठीक है। ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया, इसको ध्यान से देखना भाई। अब मैं बात करता हूं आपका, इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछो तो आंसर होगा कनाडा, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे है मैक्सिको, थर्ड नंबर पे मैक्सिको। ये नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं ओनली। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया, यदि आपसे कोई पूछता है तो हर बच्चा ध्यान रखेगा, कौन सा भाई, कनाडा। दूसरा पूछे तो अमेरिका, तीसरा पूछे तो मैक्सिको। लेकिन यदि मैं आपको बताता हूं कि भाई यदि आपसे पूछे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश, वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया, यदि आपसे पूछे तो इसकी एक ट्रिक याद कर लो भाई साहब। मैं आपको 1 से लेके 8 तक, 8 तक के सबसे बड़े देश बता रहा हूं मैं आपको। रुक चीन अब आया भारत, रे से बनेगा रूस सबसे बड़ा,
के से कनाडा, चाइना से चीन, ए से अमेरिका, बे से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये। इंडिया, और इंडिया के बाद है अर्जेंटीना, ठीक है, यानी कि ये घटते क्रम में अकॉर्डिंग टू एरिया। सबसे बड़ा देश वर्ल्ड में रूस, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए इसमें से भाई, अकॉर्डिंग टू एरिया की बात चल रही है ये वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन यदि यदि आपसे पूछे एरिया की जगह मैं कर दूं पॉपुलेशन, भाई समझना इस चीज को, सेम क्वेश्चन है मेरा, सेम क्वेश्चन है, एरिया की जगह मैंने कर दिया पॉपुलेशन, तो आज की डेट में तो भारत है भाई। CIA और IB पाकिस्तान गए, ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है बेटा। पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश में है यदि आपसे पूछे, तो CIA, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया। बस कुछ नहीं करना, ट्रिक तो आपको यही याद करनी है, बस इसको इन्वर्स कर देना लिखने के बाद, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ये आ गया है, सेकंड पे ये आ गया है, थर्ड पे अमेरिका, A फॉर अमेरिका, I से इंडोनेशिया, B से ब्राजील, और पाकिस्तान से पाकिस्तान। डाउट क्लियर है बेटा? तो ये आपको पता होना चाहिए। CIA और IB पाकिस्तान गए। CIA क्या है पता है? ये अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है। IB हमारी सीक्रेट एजेंसी है। तो CIA और IB पाकिस्तान गए। C से चाइना, इंडिया, इंडिया फर्स्ट पे आ गया, चाइना सेकंड पे। तीसरा सबसे बड़ा देश पूछे तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वर्ल्ड में अमेरिका, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ पाकिस्तान, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मैं इसमें से एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बताइए एशिया में थर्ड सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, क्वेश्चन देख लो मेरा, एशिया में थर्ड सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यस बता दोगे आप? ये भी एशिया में है, ये भी एशिया में है, और ये भी एशिया में, इंडोनेशिया। तो तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। डाउट क्लियर है? क्योंकि आपको देश की लोकेशन पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बना था, जिसको ये वाली नॉलेज है, ये वाली नॉलेज है, वही ये क्वेश्चन तोड़ेगा। मतलब पूरी नॉलेज है वही तोड़ेगा 100 के 100%, वरना किसी में दम नहीं है भाई साहब। पूछ लेगा कि कौन सा देश, किस देश का स्थान अकॉर्डिंग टू एरिया व अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन घटते क्रम में सेम स्थान पर आता है, सेम स्थान पर आता है। तो मेरे हिसाब से ब्राजील, यदि मैं इसको घटते क्रम में लिखूं तो ब्राजील 5वें स्थान पर आएगा। यदि मैं इसको घटते क्रम में लिखूं तब भी ब्राजील 5वें स्थान पर आएगा। डाउट क्लियर है? तो जिसको ये नॉलेज है वही तोड़ेगा पूरी की पूरी। मैं आपसे बता रहा हूं, टॉपिक आप इजी मत लेके चलो, ठीक है बेटा? नहीं समझ में आया? आ जाना चाहिए यार, दोनों ट्रिक हैं, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया आपको, तो इसको आप विशेषकर ध्यान रखोगे, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ट्रिक याद कर लो बस। चलो अब मैं बात करता हूं बेटा नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झीलें, आपकी हेडिंग है नॉर्थ अमेरिका की झीलें। झीलें मतलब लेक, झीलें मतलब लेक। तो सबसे बड़ी पूछी है भाई साहब इसने, तो पहला है सुपीरियर झील, यदि आपसे ओनली नॉर्थ अमेरिका की पूछे। पहला है सुपीरियर झील, दूसरा है ह्यूरॉन झील,
और तीसरा है आपका मिशिगन झील। झील की मैं एक पहले क्लास ले चुका हूं आपको इंडिविजुअली, उसको जरूर देख लेना हर बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपकी सबसे बड़ी झील होगी बेटा। डाउट क्लियर है? चलो अब झील की बात करता हूं बेटा। देखो ये मैं एक बॉर्डर बना रहा हूं, ये है आपका कनाडा, ये है आपका यूएसए। कई झीलें ऐसी हैं जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। इसके बॉर्डर को हमने नाम दे दिया 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हमने नाम दे दिया। इसका बॉर्डर पूछ लेते हैं। कुछ झीलें इसके अंदर हैं, कुछ झीलें प्रॉपर तरीके से कनाडा में हैं, कुछ झीलें इसमें हैं। किसमें? इस आइटम से क्वेश्चन आपका बन चुका है मेरे हिसाब से एसएससी के हर एग्जाम में, ऑल एग्जाम में, दिल्ली पुलिस से लेकर यूपी पुलिस तक क्वेश्चन बन चुका है इसमें से। जीडी में भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं आपसे, इसको मैं बता रहा हूं। सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी, ये वाली है सुपीरियर, ये है ह्यूरोन, ये ईरी, और ये है आपका ओंटेरियो। सबसे पहली चीज डायग्राम को सही पढ़ना सीख लो भाई। ये सब झीलें हैं जो इसके बॉर्डर पर स्थित हैं। अब ये वाली जो झील है ये है मिशिगन झील, ठीक है। ये है रेनडियर, ये जितनी मैं लिखवा रहा हूं ये कनाडा में है। ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, विनिपेग, विनिपेग झील, लूसी झील, लूसी। अब इसमें से मेरे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपसे बेटा, ध्यान से सुनना। अगर नहीं दिखाई दे रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं मुंह से बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन बन जाएगा कौन सी झील, समझना मेरी बात, कौन सी झील कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित नहीं है। तो ये 4 झील हैं जो बॉर्डर पे हैं। 3 ऑप्शन तो इसमें से आएंगे, एक ऑप्शन या तो ये आ जाएगा या फिर इसमें से कोई सा आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? कौन सी झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, तो इसमें से पूरे में से 4 ऑप्शन आएंगे। अमेरिका में कौन सी झील है? मिशिगन झील हमारा आंसर होगा, ठीक है। कौन सी झील कनाडा में स्थित नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो इसमें से आ जाएंगे जो कनाडा की हैं, एक ऑप्शन इसमें से आ जाएगा। डाउट क्लियर है? या फिर ये हमारा होगा ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा कि यदि हम नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर कौन सी झील सबसे पहले पड़ती है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चल रहे हैं हम, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चल रहे हैं, तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर कौन सी झील सबसे पहले पड़ती है? सुपीरियर, या सबसे लास्ट में पड़ती है? ओंटेरियो। अब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को भी आएंगे। यदि हम नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ को चलते हैं तो सबसे पहले कौन सी झील पड़ेगी, सबसे लास्ट में कौन सी झील पड़ेगी? डाउट क्लियर है बेटा? पक्की बात है, ठीक है। सुपीरियर और ह्यूरोन झील को एक नहर जोड़ती है बेटा, इस नहर का नाम है सू नहर। लिख लो इसको भी पूछ लेंगे, सू नहर किन किन झीलों को जोड़ती है, ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर होगा सुपीरियर और ह्यूरोन झील। मैं कह रहा हूं कोई नहीं पढ़ा होगा बेसिक से, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, कोई नहीं पढ़ाएगा, तरीके से पढ़ लो कौन सी कहां पर है। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट्स आपका नोट कर लो भाई, ठीक है बेटा। तो ये मेरा पॉइंट्स क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, है ना? क्लियर है बेटा? शाबाश, इसको हटा दो। ये बहुत ही सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे, सबसे ज्यादा। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, बाद में ये मत कहना जी नहीं बताया मैं। तो झीलों का सिस्टम क्लियर हो गया। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पिक पूछ लेंगे आपसे, हाईएस्ट पिक
फर्स्ट भी पूछ सकते हैं, सेकंड भी पूछ सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, ठीक है। ये पड़ती है आपकी रॉकी पर्वत श्रेणी पर, रॉकी माउंटेन चेन। इधर पड़ती है, इधर इधर, ये इधर आपकी रॉकी माउंटेन चेन, ठीक है, यहां पड़ती है। तो यहां पड़ती है ये माउंट मैकिनले। एक है माउंट लोगन, माउंट लोगन, ये है आपकी सेकंड हाईएस्ट पिक किसकी, किसकी, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की। फर्स्ट पूछे तो माउंट मैकिनले, सेकंड पूछे तो लोगन, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी होगी, और ये पड़ती है रॉकी माउंटेन चेन पे, लेकिन ये पड़ती है अलास्का में, ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट है मेरा नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तान, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट। डेजर्ट का मैंने इंडिविजुअल क्लास बना रखी है, पूरे डेजर्ट है, पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लेना। हाईएस्ट पिक की भी मैंने एक इंडिविजुअल क्लास बना रखी है, उसको भी देख लेना बेटा पीछे, सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिलहाल नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं। यहां मिलेगा आपको सोनोरॉन, एक मिलेगा आपको सोनोरॉन, सोनोरॉन डेजर्ट है, और एक मिलेगा आपको मोन्जेब। मोन्जेब पड़ता है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में पड़ता है, ठीक है। सोनोरॉन पड़ता है अमेरिका कैलिफोर्निया मैक्सिको में। कैलिफोर्निया प्लस मैक्सिको में, यानी कि कुल मिला के अमेरिका में पड़ते हैं दोनों ही, सोनोरॉन और ये आपका, ठीक है। नोट कर लो बेटा, डेजर्ट पूछे तो सोनोरॉन कैलिफोर्निया में पड़ता है, यानी कि दोनों पड़ते हैं मेरी, सोनोरॉन और मोन्जेब। ये डेजर्ट कहां पर है, लोकेशन पूछ लेंगे तो अमेरिका आपका आंसर होगा। हाँ जी, फिर बता रहा हूं मैं आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम आपके सामने है, प्रॉपर तरीके से डायग्राम बेस पढ़ा रहा हूं मैं। रॉकी माउंटेन चेन ये रही जो मैं मिटा रहा हूं अभी, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, यहां इसके नीचे पड़ता है कौन सा, साउथ अमेरिका महाद्वीप। यहां पड़ती है एक नहर पड़ती है, यहां पर एक नहर है, उसको हम बोलते हैं पनामा नहर, पनामा नहर। देखो बेटा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप ये है, इधर पड़ता है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर, इसके वेस्ट में, ठीक है। इस महाद्वीप के ईस्ट में पड़ेगा अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर, यहां पड़ेगा ईस्ट में। यहां पड़ेगा आपको पैसिफिक प्रशांत महासागर, ठीक है। और नीचे आपका पड़ेगा क्या, वो अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है। और ऊपर ही पड़ेगा आर्कटिक महाद्वीप पड़ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो इसके ईस्ट वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या कौन कौन से महासागर है, नीचे आपका पनामा नहर है, और यहां पड़ जाएगा आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप पड़ेगा बेटा, उस वर्ड को वापस ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो पनामा नहर से क्वेश्चन क्या बनेगा, पनामा नहर किसको जोड़ती है, पहला क्वेश्चन है, और किसको अलग करती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अलग करने की बात आवे तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को साउथ अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, पहला क्वेश्चन। जोड़ती किसको है, इधर हमारा प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है, और इधर हमारा अटलांटिक ओशियन है। भाई इधर तो हमारा प्रशांत महासागर हो गया, इधर हमारा अटलांटिक महासागर हो गया, कोई समस्या। भाई इन दोनों को जोड़ दिया ना, इसका पानी इसमें आकर मिल गया जब इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। और वर्ल्ड का 25% जो व्यापार है, ट्रेड है, वो इसी के माध्यम से होता है। इसकी जो गहराई है इसकी लमसम 90 मीटर इसकी गहराई है बेटा, डाउट क्लियर है। इसको बनाया किसने, बनाया बाय अमेरिका, अमेरिका ने बनाया। आज की डेट में ये नहर किसके अंडर है, ये पनामा देश के अंडर है, पनामा देश के अधीन है। पनामा देश ने इसका राष्ट्रीयकरण कब किया, राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन, यदि आपसे पूछे नेशनल कब किया, 1999 में,
यानी कि 1999 से पहले ये अंडर थी अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका ने बनाया इसको। ठीक है, कभी कभी इसकी लंबाई पूछ लेते हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है बेटा लमसम 92 किलोमीटर। डाउट क्लियर है? तो पनामा नहर की लंबाई 92 किलोमीटर है, बनाया अमेरिका ने आज की डेट में, पनामा देश के अंडर है। पनामा ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, मतलब अपने देश में मिला लिया 1999 में। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, किसको जोड़ती है किसको अलग करती है। कोई समस्या? पक्की बात है, हटा दूं? बेहतरीन जवाब है, शाबाश। ये क्वेश्चन है। इसी तरह से मैंने आपको पहले एक पढ़ाया था स्वेज नहर, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, लो मैं अभी पूरे कर रहा हूं बेटा। स्वेज नहर बताओ किसको जोड़ती है और किसको अलग करती है? ये जोड़ती है बेटा किसको? यूरोप को। गलत जवाब। ये जोड़ती है आपकी रेड सी को, रेड सी को जोड़ती है मेडिटेरियन सी से, यानी कि भूमध्य सागर से। इनको आपस में जोड़ती है। अलग किसे करती है बेटा? अलग करती है ये अफ्रीका को, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। डाउट क्लियर है? इसकी लंबाई यदि आपसे पूछे इसकी लेंथ कितनी है, 169 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बनाया किसने? मेड बाय ब्रिटेन। इसको रीजन क्या था बनाने का? इसका रीजन था व्यापार। लेकिन व्यापार किस किस के बीच में? ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, क्योंकि इंडिया से आते थे मसाले। ठीक है, वो जाते थे पहले, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये है ब्रिटेन, ठीक है ना, ये है भारत। तो पहले ऐसे जाते थे, पहले यहां गए फिर यहां गए। इन्होंने यहां से निकलना शुरू कर दिया, फिर यहां से इसको बनने के बाद कितनी डिस्टेंस कम हुई? 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुई थी। डाउट क्लियर है? इसको बनने के बाद तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आज की डेट में किसके अंडर है ये? मिस्र के, यानी कि इजिप्ट। ये इजिप्ट के अधीन है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में, यानी कि 1956 से पहले ये अंडर थी ब्रिटेन के। 56 में ये सौंप दी मिस्र को, इजिप्ट को सौंप दी भाई। डाउट क्लियर है बेटा? यानी कि इसका नेशनलाइजेशन कर दिया इजिप्ट ने। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके स्वेज नहर से। आगे बढ़ जाओ, हटा दो इसको, शाबाश। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं भाई, मजाक से हट के। अब मैं बात करता हूं नॉर्थ अमेरिका की नदियां, रिवर। को डाउट हो पूछ लेना बेटा। नॉर्थ अमेरिका की नदियां, तो सबसे पहली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, हाँ जी। देखो फर्स्ट पॉइंट, ओंटेरियो झील से निकलती है। ओंटेरियो झील ये से निकलती है, यानी कि इसका ओरिजिन यहां पर है। और अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ये इधर अटलांटिक ओशियन है, और यहां पड़ेगा आपका, ये मेरे कनाडा बॉर्डर है, यहाँ है ओंटेरियो, तो यहां से निकलेगी अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। ठीक है, दूसरा है सबसे ज्यादा बिजी अंतः स्थलीय मार्ग है, अंतः स्थलीय जल मार्ग है। यानी कि ये समझ लो पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे ज्यादा बिजी है ये वाली नदी है। अंतः स्थलीय मतलब जल मार्ग है, जल मार्ग यानी कि रास्ता, रास्ता। तो सबसे ज्यादा बिजी जो है ये नदी है, बिजी जल मार्ग है, यानी कि वाटर से गुजरते हैं। इसका मतलब नावों का यूज सबसे ज्यादा यही होता है, और स्पेशली व्यापार के लिए। अगर हमें कोई व्यापारी कोई सामान यहां से लेकर अटलांटिक महासागर तक जाना है तो वो इस नदी के माध्यम से जाएगा बेटा। डाउट क्लियर है? तो सबसे ज्यादा व्यापार हम कह सकते हैं इसी झील से होता है बेटा। अब है हडसन, हडसन नदी।
कौन सी नदी? हडसन नदी। हडसन रिवर यदि आपसे पूछ लेंगे। यहां पड़ता है अपलेशियन, अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन पर्वत पड़ता है यहां पे। निकलती कहां पर है? पहला क्वेश्चन है, अपलेशियन पर्वत से इसका जो ओरिजिन है, अपलेशियन पर्वत से निकलती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बन जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो शहर है वो इसी नदी किनारे बसा है, इसी नदी किनारे बसा है। ये एक क्वेश्चन बनता है आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है कि कोई भी नदी किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, नदी किनारे बसे शहर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आपसे पूछ लेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे कि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर को हम कहते हैं 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, कहते हैं ना। तो इसी तरीके से जितने भी देश हैं उनके बीच की बाउंड्री को हम किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके के, करवा दूंगा इनको मैं। हडसन नदी से क्वेश्चन क्या बनेगा? एक इसका निकलती कहां से ये पूछ लेंगे, अपलेशियन पर्वत श्रेणी से निकलती है। दूसरा, न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे बसा है? हडसन नदी किनारे बसा है। ठीक है, अब है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी, ये एक नदी है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, लिख लो, यह पश्चिमी, हाँ जी, पश्चिमी कार्डिलेरा, यानी कि यहां से कार्डिलेरा से निकलती है। फर्स्ट पॉइंट है, कहां से निकलेगी? पश्चिमी कार्डिलेरा, यहां पर गिरती कहां से है? गिरती कहां पर है? मैक्सिको की खाड़ी। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है ये। डाउट क्लियर है बच्चे? हाँ जी। और इसके बारे में एक क्वेश्चन है, जब ये गिरती है ना तो चिड़िया के पंजे जैसा डेल्टा बनाती है। चिड़िया के पंजे जैसा डेल्टा बनाती है। अब आप कहोगे डेल्टा क्या होता है भाई साहब? जब कोई नदी गिरती है तो वो कई धाराओं में बढ़ जाती है, वो कई धाराओं में बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है भाई साहब? गंगा नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन। लेकिन पंजे की आकृति का डेल्टा कौन बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। डाउट क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं आपसे बता दूं, डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। आयताकार डेल्टा होता है, गोलाकार डेल्टा होता है, पंजाकार डेल्टा होता है, कई प्रकार के डेल्टा होते हैं। मैंने पिछली क्लास में सारा पढ़ा रखा डेल्टा का टॉपिक, कितने टाइप के डेल्टा हैं और कौन कौन सी नदी कौन कौन से डेल्टा बनाते हैं, जो बहुत ही फेमस है। इसलिए कह रहा हूं, पीछे जाइए चैनल पे और सारी वीडियो देख देख मारो कति बढ़िया करके। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। मिसिसिपी मिसौरी नदी, हटा दो इसको। चलो बेटा, मैं कुछ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। अब नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जो अलग अलग हैं। लिखना शुरू करो भाई। ओंटेरियो, यदि आपसे पूछे कि सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है, गोल्ड माइन सबसे बड़ी, सबसे बड़ी माइन गोल्ड की पूरे वर्ल्ड में है ये, तो आपका आंसर होगा ओंटेरियो। लिखते रहोगे साथ साथ में। अब ये पड़ती है कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, घास का मैदान तो आपको पता ही है, अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है? प्रेरी। एक पूरी वीडियो बना रखी है मैंने पीछे घास के मैदान पे, एक भी क्वेश्चन ना बचने का। प्रेरी, घास का मैदान, ठीक है, पक्की बात है। इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट, प्रेरी को। अगला है बेटा, यदि आपसे पूछे अमेरिका का सबसे बड़ा नगर,
यूएसए का सबसे बड़ा नगर। लेकिन इसमें दो टाइप क्वेश्चन छूट जाएंगे, या तो आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, सबसे बड़ा नगर पॉपुलेशन, या आपसे पूछेगा बेटा क्या एरिया में। तो पॉपुलेशन में तो आ जाएगा मैक्सिको सिटी, पॉपुलेशन में आ जाएगा मैक्सिको सिटी। ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है भाई, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा नगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछे अमेरिका में, अमेरिका में इसको हटा रहा हूं मैं, अमेरिका में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा नगर पूछे तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मैक्सिको सिटी। अमेरिका देश का सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कैलिफोर्निया। डाउट क्लियर है? ठीक है बेटा, इसको लिख लो कॉपी पेन लेकर साथ साथ में। लिख लिया? कैलिफोर्निया और वो है मैक्सिको सिटी। नॉर्थ अमेरिका में पूछे तो मैक्सिको सिटी, और अमेरिका में पूछे तो कैलिफोर्निया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा। अब मैं बात करता हूं शिकागो। शिकागो यदि आपका आंसर है तो क्वेश्चन क्या होगा? शिकागो, शिकागो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है ये। शिकागो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। यदि आपसे पूछे रेलवे जंक्शन मतलब जहां से बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेन आकर मिलती हैं और जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जंक्शन। अब हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी आपको मैप में दिख रहा होगा भाई। पहला खाड़ी किसे कहते हैं? जो तीन ओर से एल 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 और वन साइड से वाटर, जो थ्री साइड से लैंड यानी कि भूमि से घिरी हो और वन साइड से वाटर से घिरी हो, उसको बोलते हैं हम खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी क्या है बेटा? विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट है बेटा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ये, सबसे बड़ी, यानी कि इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, कोस्टल लाइन, ठीक है, हडसन की खाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट को हम हिंदी में बोलते हैं जल संधि। ये किसे अलग करता है? क्वेश्चन ये बन जाएगा, किसे अलग करता है? डेविस जल संधि किसको अलग करता है? क्वेश्चन ये बन जाएगा, ध्यान सुन लो। डेविस स्ट्रेट किसको अलग करता है बेटा? ये यहां मिलेगा आपको, डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड को ये करता है बेफिन आइलैंड, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है। ये है आपका डेविस स्ट्रेट। डाउट क्लियर है? यहाँ एक आइलैंड पड़ता है, बेफिन द्वीप पड़ता है, जिसको हम बेफिन द्वीप, मैंने बनाया नहीं, जगह कम है। और ये ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से अलग करता है, बीच में पानी आ गया, इस पानी को हम नाम दिया हमने डेविस जल संधि। डाउट क्लियर है? कभी कभी पूछ लेते हैं ब्लैक हिल्स कहां पड़ते हैं? ब्लैक हिल्स लिख लो, ब्लैक हिल्स पड़ते हैं आपके अमेरिका में। ये आपके ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स पड़ेंगे आपके अमेरिका में। डेथ वैली, डेथ वैली, डेथ वैली ये पड़ती है आपकी कैलिफोर्निया में, मोस्ट इंपोर्टेंट है डेथ वैली। एक है डेथ सागर, डेथ सी, दोनों में डिफरेंस है भाई, है ना। डेथ वैली पूछे यानी खाड़ी तो कैलिफोर्निया में, मृत सागर पूछे तो वो पड़ जाएगा एशिया में। डाउट क्लियर है?
तो डेथ वैली कैलिफोर्निया में, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि सबसे गर्म व ड्राई स्थान है यहाँ का, नॉर्थ अमेरिका का, डेथ वैली। डाउट क्लियर है? चलो अब मैं बात करता हूं अमेरिका के स्टेट बता रहा हूं मैं आपसे अकॉर्डिंग टू एरिया घटते क्रम में। अमेरिका के, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका की, अमेरिका के स्टेट यानी कि राज्य घटते क्रम में अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है बेटा, अमेरिका में यदि मैं टोटल स्टेट की बात करता हूं तो टोटल आपके 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 50। लेकिन सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया अलास्का, सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू एरिया अलास्का, फिर टेक्सास, कैलिफोर्निया, टेक्सास, कैलिफोर्निया। फर्स्ट पूछे तो अलास्का, दूसरा पूछे तो टेक्सास, तीसरा पूछे तो आपका कैलिफोर्निया। और यदि आपसे पूछूं पॉपुलेशन के मामले में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा यही है कैलिफोर्निया आपका। डाउट क्लियर है? ये पड़ता है अलास्का, ये यहाँ पड़ता है अलास्का अकॉर्डिंग टू एरिया। 50 स्टेट है। आपसे कभी कभी अमेरिका का 49वां स्टेट पूछ लेगा और 50वां स्टेट भी पूछ लेगा आपसे। ये आपसे पूछ लेंगे बेटा 49वां कौन सा है और 50वां कौन सा है। 49वां तो है अलास्का और 50वां है हवाई द्वीप। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अमेरिका आजाद कब हुआ था? 1776 में, 4 जुलाई 1776 में हुआ था, 4 जुलाई। आजाद होने से पहले अमेरिका कितने हिस्सों में डिवाइड था? 13 हिस्सों में, 13 हिस्सों में डिवाइड था भैया। किसके किसके अधीन था ये? ब्रिटेन के। इस पे कब्जा था ब्रिटेन का। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अमेरिका के मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। किसके अधीन था? ब्रिटेन के। 13 हिस्सों में डिवाइड था और 4 जुलाई 1776 में ही आजाद हुआ था। डाउट क्लियर है? नोट कर लो इसको बेटा, शाबाश। हॉलीवुड का नाम सुना आपने? हॉलीवुड, हॉलीवुड कौन से स्टेट में है अमेरिका के? हॉलीवुड, हॉलीवुड है कैलिफोर्निया में। जैसे हमारा बॉलीवुड है मुंबई में, इसी तरह से हॉलीवुड है आपका कैलिफोर्निया में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ठीक है, इसको हटा दो, शाबाश। ये सभी के सभी पॉइंट हैं जो मैं बता रहा हूं शॉर्ट में, थोड़ा सा इनको पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। जितने मैंने बताए हैं हर एक पॉइंट यूनिक है बेटा। सुनहर आपका हो चुका है, सुपीरियर ह्यूरॉन को जोड़ता है। अब एक है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है पूरी साल में किसी न किसी के। फंडी की खाड़ी क्यों प्रसिद्ध है पता है? ये सबसे ज्यादा ज्वार भाटे यहीं आते हैं। ज्वार भाटे समझते हो? टाइड्स, टाइड्स बोलते हैं इसको। यानी कि जब जब समुद्र या ओशियन, ओशियन का पानी का लेवल बढ़ जाता है, ज्वार कहते हैं इसको। जब उसका पानी वापस आ जाता है उसी लेवल में तो हम कहते हैं भाटा। तो समुद्र का पानी चढ़ना उतरना, और ये सब होता है मून, मून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है, ग्रेविटेशनल पावर के कारण होता है। डाउट क्लियर है? समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, उतर जाता है। डाउट क्लियर है? सबसे ज्यादा ज्वार भाटे यहीं आते हैं फंडी की खाड़ी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितनी बार कहूं यार, इसको लिख लग रहा, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फंडी की खाड़ी। अब मैं बात करता हूं आपका, मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपका हो चुका है सारा। बस एक पॉइंट रह गया आपका, येलो स्टोन पार्क। येलो स्टोन पार्क कहां पर है? ये येलो स्टोन पार्क, और ये क्यों प्रसिद्ध है? दो क्वेश्चन है ये, कहां पर है और इसके जो प्रसिद्ध यानी कि फेमस होने का रीजन क्या है। बस दो क्वेश्चन है।
कहाँ पूछे तो आंसर होगा अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ क्यों पूछे, क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको गीजर, गीजर वो भी हॉट वाटर के, गर्म पानी के जो गीजर मिलते हैं वो यहाँ मिलेंगे जमीन से निकलते हैं फुहारे, ठीक है बेटा, पानी के फुहारे निकलते हैं ऑटोमेटिक, इसलिए प्रसिद्ध है ये गीजर, इसे बोलते हैं बेटा, गर्म पानी के। हाँ जी, हाँ जी, आगे बात समझ बेटा, क्यों फेमस है ये ओल्ड फेथफुल गीजर। तो यहाँ निकलते हैं येलोस्टोन पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ आपसे। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप मेरे हिसाब से पूरा होता है बेटा आपका, ठीक है। जो मेन आइलैंड है, ब्रेक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। कुछ लगे कौन से महाद्वीप की लोकेशन कहाँ है, तो दिमाग में स्ट्रक्चर रखो, कौन कौन सा कहाँ कहाँ देखा आपने। लेब्राडोर सी, चुकी सागर, बेरिंग सागर, जितने भी आपके आइलैंड है, जितना भी सिस्टम है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रही बात आपकी कैरिबियन सागर की, कैरिबियन सागर में यदि मैं आपको बताऊं बेटा, ठीक है, कैरिबियन सागर में आपके देश आ जाएंगे क्यूबा, हेती, जमैका, ग्रेनाडा, बारबाडोस, बहामास, प्यूर्टो, ठीक है। तो ये कई सारे देश हैं जो यहाँ मिलेंगे आपको कैरिबियन में, उसमें कैरिबियन सागर में। आपको याद क्या करना है, इनकी कैपिटल और करेंसी, जो जो इसमें देश है, ये तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, कोई भी नॉर्मल बुक उसमें से मिल जाएंगे बेटा। तो मेरा पॉइंट यही खत्म होता है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप मैंने आपको करवा चुका है पूरा, बाय डायग्राम सिस्टम आपने देख लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको छोड़ना मत भाई, तरीके से बेसिक से ये पॉइंट सारे कर लेना और कंटिन्यू जुड़े रहो चैनल से, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगला मैं लेके चलूंगा आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। पीछे अफ्रीका महाद्वीप मैंने करा दिया, उसको देख लेना। थैंक यू बेटा।